नमस्कार दर्शकों। हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा का बड़ा ही धार्मिक महत्व माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार चार धाम की यात्रा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को दोबारा मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो जानते हैं वो चार धाम कौन से हैं। उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ ये सतयुग का धाम माना जाता है। प्रभु श्री राम अवतार त्रेता युग में हुआ था। तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम ये दूसरा धाम त्रेता युग का धाम माना जाता है। गुजरात में द्वारका में स्थित द्वारकाधीश मंदिर ये तीसरा धाम भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग का प्रतीक है। ओडिशा के पुरी शहर में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर ये चौथा धाम है, जिसे कलयुग का धाम कहते हैं। कलयुग में साक्षात वैकुंठ जगन्नाथपुरी को कहा जाता है। बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और जगन्नाथपुरी इन चारों धामों में जगन्नाथ मंदिर ये धाम बड़ा रहस्यमय धाम है। दर्शकों, हमने अपने वीडियो को शीर्षक दिया है जगन्नाथपुरी साइंस जहां दम तोड़ दे। ऐसा क्यों कहा है, ये जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। दर्शकों, जगन्नाथ धाम के रहस्य की शुरुआत उनके विग्रह से होती है। विश्व में प्रमुख तीर्थस्थल के विग्रह लकड़ी से नहीं बने हैं, बल्कि वो किसी पत्थर से या किसी धातु से बने हुए होते हैं। सिर्फ विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के विग्रह लकड़ी से बने हुए हैं। पहले हम आपको भगवान जगन्नाथ के मंदिर के बारे में तथा उनके विग्रह के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दे रहे हैं। कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न विष्णु भक्त थे। उनको भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा थी। उन्होंने अपने मंत्री से इस बात का जिक्र किया। मंत्री को उत्कल प्रदेश में यानी आज के ओडिशा में स्थित नीलांचल पर्वत की गुफा में भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में विराजमान है, ये बात उसे पता थी। विष्णु रूपी नीलमाधव विग्रह के बारे में मंत्री ने राजा इंद्रद्युम्न को बताया। तब राजा ने नीलमाधव के विग्रह को लाने के लिए मंत्री को कहा। मंत्री को पता था कि नीलमाधव सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु के पास सुरक्षित है। नीलमाधव को लाने के चक्कर में सबर कबीले के लोगों के द्वारा कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए, इस डर से मंत्री ने बड़ी चतुराई से अपने भाई को नीलमाधव लाने की जिम्मेदारी सौंपी। नीलमाधव को लाने के लिए मंत्री का भाई नीलांचल पर्वत गया। ब्राह्मण और विष्णु भक्त होने के कारण मंत्री का भाई वेद पठन करता था तथा भगवान विष्णु के गुणगान के साथ उनके भजन गाया करता था। सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु को मंत्री के भाई पर विश्वास होने लगा था। जब मंत्री के भाई ने विश्ववसु से कहा कि मुझे श्री भगवान नीलमाधव के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, तब विश्ववसु ने उसे नीलमाधव के दर्शन करवाए। नीलमाधव के दर्शन पाकर वो धन्य हो गया। उसके पश्चात मंत्री का भाई अपने राजा के पास लौट गया। राजा को उसने दिव्य नीलमाधव के बारे में सब कुछ बता दिया। इंद्रद्युम्न राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उत्कल प्रदेश पहुंचा। वहां के राजा से इंद्रद्युम्न राजा ने नीलमाधव के बारे में पूछा। तब राजा बोला, हाँ, मैंने नीलमाधव के बारे में सुना है पर उन्हें देखा नहीं है। तो ये दोनों राजा मिलकर कुछ सैनिकों के साथ नीलांचल पर्वत चले गए। सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु ने इंद्रद्युम्न राजा को जहाँ नीलमाधव विराजमान थे वहाँ ले गया, परंतु नीलमाधव वहाँ से अंतर्धान यानी कि अदृश्य हो गए। नीलमाधव के अंतर्धान होने से राजा इंद्रद्युम्न बहुत ही दुखी हो गए। उन्होंने प्रण किया, आज से मैं अन्न पानी त्याग कर अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। तब एक आकाशवाणी हुई, मैं युगों युगों से यही हूँ। राजा, तुम मेरे लिए यहाँ एक मंदिर बनाओ। राजा ने भी मंदिर बनाने की ठानी। राजा के सामने बड़ी बड़ी मुश्किलें आई, पर राजा ने एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। वही मंदिर आज जगन्नाथपुरी में है। मंदिर बनाने के पश्चात जब राजा प्रभु नीलमाधव के बारे में सोचने लगा, तब भगवान विष्णु ने राजा के स्वप्न में आकर कहा, राजा, तुम समुद्र के किनारे जाओ, वहाँ तुम्हें समुद्र से बहता हुआ एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उसी से मूर्ति मेरी बनाओ। राजा खुश होकर सुबह उठते ही समुद्र के किनारे जा पहुंचा और सचमुच में ही समुद्र से एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा बहते हुए जमीन की ओर आ रहा था। लट्ठा समुद्र के किनारे पहुंच गया। तब राजा ने देखा लट्ठे पर शंख, चक्र और गदा ये चिन्ह अंकित थे।
राजा ने लट्ठा उठाने की कोशिश की, परंतु लट्ठा उठा नहीं पाया। राजा के सैनिक भी लट्ठा उठाने में असमर्थ हुए। तब राजा इंद्रद्युम्न को विष्णु भक्त सबीर कबीले के मुखिया विश्ववसु की याद आई। उन्होंने विश्ववसु को बुलाया। विश्ववसु ने अकेले ही उस लट्ठे को उठाकर मंदिर में ले आया। राजा ने प्रसिद्ध कारागिरों को भगवान विष्णु का विग्रह बनाने के लिए बुलाया, परंतु कोई भी कारागिर लट्ठे पर एक छेनी का घाव भी नहीं कर पाया। ये देख राजा परेशान हो गया। तब देवशिल्पी विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर राजा के पास गए। उन्होंने राजा से कहा, मैं अकेले ही एक बंद कमरे में 21 दिन में भगवान का विग्रह बनाऊंगा, पर उस दौरान मेरे कमरे में कोई भी आना नहीं चाहिए। कोई आए तो मैं विग्रह वही छोड़कर चला जाऊंगा। राजा के पास कुछ विकल्प ही नहीं था, तो उन्होंने बूढ़े कारीगर की जो शर्त थी मान ली। कुछ दिनों तक बूढ़े कारीगर के कमरे के बाहर से ठक ठक छेनी हथौड़े की आवाज़ें आती रही, लेकिन एक दिन राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी रानी गुंडीचा वहां से गुजर रही थी। तब उन्होंने कमरे के बाहर से आवाज़ सुनने की कोशिश की, परंतु कमरे के अंदर से आवाज़ें आना बंद हो चुका था। तब रानी ने सोचा, बूढ़ा कारीगर कुछ दिनों से काम कर रहा है और वो भी कुछ खाए पिए, तो वो कहीं मर तो नहीं गया। रानी गुंडीचा ने तुरंत ही कमरे के द्वार खोले और वो अंदर गई। अंदर बैठे विश्वकर्मा जी तुरंत ही वहां से अंतर्धान हो गए। रानी गुंडीचा ने वहां पर देखा कि 3 अधूरे विग्रह वहां पर थे। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के छोटे छोटे हाथ थे, मगर हथेलियां नहीं थी, पैर भी नहीं बने थे, और देवी सुभद्रा के विग्रह के तो हाथ और पैर भी नहीं बने थे। 3 अधूरे विग्रह को देखकर रानी गुंडीचा अपने आप को दोष देने लगी, लेकिन राजा इंद्रद्युम्न ने इन अधूरे विग्रह को भगवान की इच्छा मानकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में की। कहते हैं कि विग्रह की स्थापना के पश्चात एक यज्ञ करना होता है। उस यज्ञ के लिए ब्रह्मर्षि नारद के मदद से राजा इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मदेव को ब्रह्मलोक से लेकर आए थे। स्वयं ब्रह्मदेव ने जगन्नाथ के मंदिर में यज्ञ किया है। अब ये एक कहानी हुई, परंतु एक और भी कहानी भगवान जगन्नाथ के बारे में है, वो जो बड़ी रोचक है। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार कार्य समाप्त हुआ तो उन्होंने अपना देह त्याग किया। जब पांडवों को इस बात का पता चला, तब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर पंचतत्वों में विलीन हो गया, परंतु उनका हृदय धड़क रहा था। उस दृश्य को देखकर पांडव अचंभित रह गए। तब आकाशवाणी हुई कि ये ब्रह्म का हृदय है, इस ब्रह्म पदार्थ को आप समुद्र में प्रवाहित कर दे। यही ब्रह्म पदार्थ आज भी धड़कते हुए भगवान जगन्नाथ के विग्रह में सुरक्षित है। लोग इसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय मानते हैं। दर्शकों, अब हम आपको जगन्नाथपुरी के बारे में एक ऐसे रहस्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उसे सुनकर आप भौचक्के रह जाओगे। दर्शकों, हर 12 साल के पश्चात भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माँ सुभद्रा के विग्रह यानी मूर्तियाँ बदली जाती है। इस परंपरा को नव कलेवर कहा जाता है। नव यानी नया और कलेवर यानी शरीर, मतलब भगवान के शरीर को बदला जाता है। नए विग्रह स्थापित कर दिए जाते हैं। उस दौरान उड़ीसा सरकार पूरे शहर की लाइट बंद कर देती है। जगन्नाथपुरी में सीआरपीएफ का कड़ा पहरा लगा दिया जाता है। कड़े बंदोबस्त के पश्चात जगन्नाथ मंदिर के एक पुजारी के आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। हाथों में हैंड ग्लोव्स, मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं और उसे विग्रह बदलने के लिए मंदिर में भेजा जाता है। गुप्त अंधेरे में पुजारी पुरानी जगन्नाथ के विग्रह से श्री कृष्ण का हृदय या कह सकते हैं वो ब्रह्म पदार्थ निकालते हैं और नए जगन्नाथ के विग्रह में वो ब्रह्म पदार्थ रखते हैं। कई वर्षों से चली आई इस परंपरा में किसी ने भी उस ब्रह्म पदार्थ को नहीं देखा है। ऐसा कहते हैं कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा है कि जो भी कोई व्यक्ति इस ब्रह्म पदार्थ को देखेगा वो अंधा हो जाएगा या उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। दिव्य ब्रह्म पदार्थ मूर्ति में स्थानांतरित करने वाले पुजारियों के अनुभव की माने तो उन्हें लगता है कि मानो वे किसी जीवित चीज़ को हाथ में ले रहे हैं। वो ब्रह्म पदार्थ किसी खरगोश की तरह मूर्ति में उछलता रहता है। ये भगवान जगन्नाथ का सबसे बड़ा रहस्य है। जो पुरानी मूर्तियाँ होती है उन्हें कोयली वैकुंठ में दफन किया जाता है।
जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई 214 फुट है। दिन का कोई भी समय हो, आसमान से सूरज कहीं से भी चमके, लेकिन फिर भी मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती, छाया बनती ही नहीं है। इस रहस्य के बारे में साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। मंदिर के शिखर पर एक चक्र है, उसे सुदर्शन चक्र या नील चक्र कहते हैं। उसका वजन 2200 किलोग्राम बताया जाता है। ऊंचाई 11 फुट तथा क्षेत्रफल 36 फुट है। अष्टधातु से बना ये चक्र आप किसी भी दिशा में खड़े होकर देखें तो उसका मुंह हमेशा आपको आपकी ओर ही दिखाई देगा। ऐसे कैसे दिखाई देता है तथा इतना भारी भरकम चक्र 214 फुट की ऊंचाई पर कैसे लगाया गया होगा, इसके बारे में भी रहस्य बना हुआ है। और हाँ, इस चक्र को आज तक जंग भी नहीं लगा है। दर्शकों, आपने हवा के साथ रुख बदलने वाले इंसानों के बारे में सुना होगा या फिर ऐसे व्यक्तियों को आपने देखा होगा, पर जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, ये भी एक रहस्य है। शिखर का झंडा रोजाना शाम के 5 या 6 बजे बदला जाता है। झंडा रोजाना इसलिए बदला जाता है क्योंकि मान्यता है कि अगर झंडा रोज ना बदले तो मंदिर अगले 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। झंडा लगाने के लिए पुजारी 214 फुट बिना रस्सी बिना सीढ़ी के उल्टे चढ़ते हुए शिखर पर चढ़ते हैं। उल्टा यानी उनकी पीठ शिखर की तरफ होती है। अब वो कैसे चढ़ते हैं ये देखने के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, उसे आप अवश्य देखें। जगन्नाथ मंदिर के पूर्व दिशा के द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर मंदिर के अंदर से आपको समुद्र की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। आप मंदिर के बाहर एक ही कदम पार करें तब आपको समुद्र की आवाज़ सुनाई देगी। इसे आप शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, इसके बारे में साइंस के पास कोई उत्तर नहीं है, परंतु पौराणिक कथा में इसका उत्तर मिलता है। इसके पीछे चिरंजीव अवतार महाबली राम भक्त हनुमान जी हैं। जब हनुमान जी को ब्रह्मर्षि नारद जी से पता चला कि समुद्र की आवाज़ से भगवान जगन्नाथ विश्राम नहीं कर पा रहे हैं, तब हनुमान जी ने समुद्र से कहा, तुम यहाँ से हटकर अपनी आवाज़ रोक लो। मेरे स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पा रहे हैं। तब समुद्र देव बोले, आवाज़ रोकना मेरे बस में नहीं। जहाँ तक पवन वेग चलेगा मेरी आवाज़ वहाँ तक जाएगी। आपको इसके बारे में अपने पिता पवन देव से विनती करनी चाहिए। तब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव से कहा, आप मंदिर की दिशा में ना बहे। इस पर पवन देव ने कहा, पुत्र ये संभव नहीं है, परंतु तुम्हें मैं एक उपाय बताता हूँ। तब हनुमान जी ने पवन देव के कहने पर अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का एक ऐसा चक्र बना कि समुद्र की आवाज़ मंदिर के भीतर ना जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ आराम से विश्राम करते हैं। यही कारण है कि तभी से मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर हमें समुद्र की आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। मंदिर के अंदर लाशों के जलने की गंध हमें महसूस नहीं होती, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी लाशों के जलने की गंध आपको महसूस होती है। दर्शकों, ऐसे कुछ विशेष इमारतें क्षेत्र होते हैं जहाँ हवाई जहाज ड्रोन को उड़ान भरने के लिए मनाही होती है, पर भला पक्षियों को कोई उड़ान भरने के लिए कोई मनाही कर सकता है? आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी इमारतें, मंदिर, मस्जिद, चर्च के ऊपर पक्षी उड़ान भरते हैं। इतना ही नहीं, उनके ऊपर वो बैठते भी हैं, परंतु जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से पक्षी उड़ान नहीं भरते हैं। ये भी एक बड़ा रहस्य है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ मंदिर की सुरक्षा करते हैं। इसी वजह से अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर उड़ने से डरते हैं। पक्षियों के जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर से न उड़ने के कारण ही शायद कोई भी हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को मंदिर के ऊपर उड़ान भरने के लिए मनाही की गई है। दर्शकों, अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे आप बड़े ध्यान से सुनिए। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर भगवान जगन्नाथ जी का है।
भक्तों को रोजाना महाप्रसाद देने के लिए रसोई घर में 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। रोजाना एक तय मात्रा में महाप्रसाद बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी भक्तों की संख्या अचानक बढ़ जाती है या फिर कभी कभी कम हो जाती है। परंतु आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि भक्तगण को महाप्रसाद नहीं मिला या महाप्रसाद बर्बाद हो गया। जब मंदिर के पट बंद होने को होते हैं, प्रसाद अपने आप ही कम होता जाता है। महाप्रसाद बनाने का तरीका ऐसा अजीब कि साइंस ने भी इस रहस्य के आगे दम तोड़ दिया है। प्रसाद बनाने के लिए सामग्री 7 मिट्टी के अलग अलग बर्तन में रखी जाती है। चूल्हे पर एक के ऊपर एक बर्तन रख दिए जाते हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो 7वां बर्तन होता है उसका प्रसाद पहले ही पककर तैयार हो जाता है। उसके पश्चात छठे, फिर 5वें, ऐसा करके सबसे आखिर में चूल्हे पर चढ़े हुए बर्तन का प्रसाद पककर तैयार हो जाता है। अब ये चमत्कार कैसे होता है, इसका किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। दर्शकों, आपको अगर इस प्रकार का कोई चमत्कार मालूम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। भगवान जगन्नाथ मंदिर के तीसरे सीढ़ी का रहस्य। भगवान जगन्नाथ मंदिर के पूर्व दिशा में जो द्वार है उसे सिंह द्वार कहा जाता है, जो मुख्य द्वार है। इस द्वार से भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए हमें 22 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। हर एक सीढ़ी का अलग अलग महत्व है। 22 सीढ़ियों में से नीचे से तीसरी सीढ़ी है, उसे यमशिला कहते हैं। बाकी सीढ़ियों से ये सीढ़ी अलग यानी काले रंग की है। मंदिर में दर्शन करने के लिए आप जब प्रवेश करते हैं तो इस सीढ़ी पर आपको पैर रखना होता है, परंतु भगवान के दर्शन के पश्चात आप इस सीढ़ी पर पैर बिल्कुल भी ना रखें। ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक रोचक कहानी है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के पश्चात लोग पाप मुक्त हो रहे थे। मनुष्य मृत्यु के पश्चात यमलोक नहीं जाता था। यमलोक के देवता यमराज ने जब इस बारे में भगवान जगन्नाथ को अवगत किया, तब भगवान जगन्नाथ जी ने यमराज से कहा, आप मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करें, जो यमशिला के रूप में जानी जाएगी। जो कोई भी व्यक्ति मेरे दर्शन के पश्चात उस शिला पर पैर रखेगा, उसको मेरे दर्शन से जो पुण्य मिलेगा वो नष्ट हो जाएगा और उस व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार यमलोक जाना होगा। दर्शकों, आपको ये कथा सुनकर थोड़ा अजीब लग गया होगा, परंतु डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान जगन्नाथ दयालु भक्त वत्सल है। दर्शन के लिए हम यमशिला पर चढ़कर मंदिर में प्रवेश जरूर करते हैं, परंतु भगवान के दर्शन के पश्चात हमें दूसरे सीढ़ियों का इस्तेमाल करके बाहर निकलना होता है। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ की जय। तो ये थी भगवान जगन्नाथ के रहस्य के बारे में जानकारी। एक नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।